अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, क्या हाल है आपके? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपसे पिछले जो लेक्चर है मेरे, उनमें मैंने 1 से लेके 30 तक जो रॉबर्ट ग्रीन की किताब है 48 रूल्स ऑफ पावर, वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में रूल नंबर 31 से लेके 40 तक, यानी कि 10 जो रूल हैं, रूल ऑफ पावर आउट ऑफ 48 रूल ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन, वो आपकी खिदमत में दोस्तों पेश करने जा रहा हूँ। लेक्चर शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जो दोस्त मेरे इस चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल हुमायूंस एजुटेनमेंट टीवी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो बासानी उनको मिल सके। जी दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का रूल नंबर 31। 31 नंबर रूल जो है आउट ऑफ 48 रूल ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन, वो क्या है? रॉबर्ट ग्रीन कहता है, गेट अदर्स टू प्ले विद कार्ड्स यू डील। गेट अदर्स टू प्ले विद कार्ड्स यू डील। इसमें रॉबर्ट ग्रीन कहता है कि जो आपकी कार्ड हैं वो लोगों को इस तरह कायल करें कि वो उनसे खेलना शुरू कर दें। इसका मतलब ये है कि जब लोग आपके कार्ड लेके खेलेंगे तो आपको लोगों की तमाम ऐसी जो चालें हैं, लोगों की तमाम ऐसी जो मूव्स हैं, आपको पहले ही पता चल जाएगा, क्योंकि वो कार्ड आपके हैं और आपके दिए हुए कार्ड जो जब लोगों तक पहुंचेंगे तो लामहल्ला लोगों की जो लोगों ने आगे नेक्स्ट मूव करनी है, लोगों की जो शॉर्टकमिंग्स हैं, वो दोस्तों आप तक इजीली कन्वे होती रहेंगी। रूल नंबर 32 में रॉबर्ट ग्रीन दोस्तों क्या कहता है, सुनिएगा ज़रा। रॉबर्ट ग्रीन कहता है, लोगों को उनके ख्वाबों और उम्मीदों के हिसाब से मुखातिब करें, ना कि उनकी असलियत उनको याद दिलाते रहें, क्योंकि कोई अपने बारे सच सुनना नहीं चाहता बल्कि अच्छा सुनना चाहता है। जी दोस्तों, दोबारा फिर रिपीट किए देता हूँ। रॉबर्ट ग्रीन कहता है, लोगों को उनके ख्वाबों और उम्मीदों के हिसाब से मुखातिब ना करें, बल्कि लोगों को उनकी असलियत याद दिलाते रहें, क्योंकि कोई अपने बारे सच सुनना पसंद नहीं करता बल्कि अच्छा सुनना पसंद करता है। इसमें दोस्तों रॉबर्ट ग्रीन कोशिश ये कर रहा है कहने की कि जो सच है वो आपको किसी न किसी मुसीबत में मुब्तला कर सकता है। जो फ्लैटरी है या जो चापलूसी है, उससे काम लीजिए, इससे जो आपके काम है वो निकलना शुरू हो जाएंगे। जी दोस्तों, आगे रूल नंबर 33 है, 32 है, 33 है। इसमें रॉबर्ट ग्रीन क्या कहता है? रॉबर्ट ग्रीन कहता है, डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू का दोस्तों मतलब होता है वीकनेस। इसमें रॉबर्ट ग्रीन कहता है कि दोस्तों की जो नाकामियां हैं, दोस्तों की जो नालायकियां और जो शॉर्टकमिंग्स हैं, उनको तलाश करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अखाड़े में पहलवान दोस्तों जीतता वही है जिसे दूसरों की नाकामी या दूसरे की जो शॉर्टकमिंग है, जो कमज़ोरी का पता होता है, उस कमज़ोरी पे वो हिट करता है और वो जो मैच है वो पहले दूसरे राउंड में जीत जाता है। जी दोस्तों, रूल नंबर 34 में रॉबर्ट ग्रीन क्या कहता है? रॉबर्ट ग्रीन कहता है, लोगों के सामने अपने आप को बादशाह बना के पेश करो। लोगों के सामने अपने आप को बादशाह बना के पेश करो, ताकि लोग तुमको बादशाह की तरह ट्रीट करें। या दूसरे वर्ड्स में ये कहता है, बी रॉयल इन योर ओन फैशन। बी रॉयल इन योर ओन फैशन। दोस्तों, रूल नंबर 34 में रॉबर्ट ग्रीन ये हमें समझाने की कोशिश कर रहा है, अगर आप ताकत हासिल करना चाहते हैं, लोगों पे हुक्मरानी चाहते हैं या लोगों को कंट्रोल या मैन्यूवर करना चाहते हैं, तो लोगों के सामने अपना जो इमेज है वो रॉयल बनाइए, बादशाहों जैसा बनाइए, ताकि लोगों के जहन में आपका जो इमेज है वो बड़ा पॉजिटिव हो और एक ताकतवर शख्स का हो, ना कि एक कमज़ोर और नालायक शख्स का। जी दोस्तों, रूल नंबर 35 में रॉबर्ट ग्रीन क्या कहता है? रॉबर्ट ग्रीन कहता है, मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। जी दोस्तों, इसमें रॉबर्ट ग्रीन ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो लोग वक्त के पाबंद होते हैं, वक्त की कदर करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें ही कामयाबी से हमकिनार करता है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप अल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह अजीम कामयाब इंसान बनना चाहते हैं तो अल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह मेहनत कीजिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह रातों को उठ के जाग के अपने टास्क पे काम कीजिए, तभी आप अल्बर्ट आइंस्टाइन बन सकते हैं, वरना आप में और अल्बर्ट आइंस्टाइन में कोई फ़र्क नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टाइन को भी 24 घंटे मिलते थे काम करने के, आपके पास भी 24 घंटे हैं। जो चीज़ आप में और अल्बर्ट आइंस्टाइन में दोस्तों नहीं है वो है कमिटमेंट है अपने काम से, अपने
जो टास्क है उससे लगन है, शौक़ है। जी दोस्तों, ये रूल नंबर 35 था। रूल नंबर जो 36 है दोस्तों रॉबर्ट ग्रीन का, वो ये है कि जिस चीज़ को आप हासिल ना कर सकते हो उस पे फ़ौरन लानत भेज के दफ़ा कर दें। जिस चीज़ को आप हासिल ना कर सकें उस चीज़ को आप फ़ौरन लानत भेज के दफ़ा कर दें और उस पे आप अपनी जो एनर्जी है वेस्ट ना करें। ग्रेप्स आर सोवर disdain things you cannot have or ignore the things which are out of your reach or out of your way। जी दोस्तों, ये रूल नंबर 36। रूल नंबर 37 ये है, क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टिकल्स। क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टिकल्स। इसमें दोस्तों जो रूल नंबर 37 है, इसमें जो रॉबर्ट ग्रीन है वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों का जमगट्ठा लगाइए या अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग पैदा करने की कोशिश करें जो आपको हर वक्त मोटिवेट कर सकें, आपको हर वक्त इग्नाइट कर सकें और आपको हर वक्त इंटरनल एनर्जाइजर कर सकें कि आपने रुकना नहीं, आपने थकना नहीं, आपने अकना नहीं, बल्कि आपने लगातार काम करते रहता है, काम और ज़्यादा काम। जी दोस्तों, ये था रूल नंबर 37। रूल नंबर 38 एज पर रॉबर्ट ग्रीन बुक 48 रूल्स ऑफ पावर, वो क्या है? थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। थिंक एज यू लाइक, वही सोचो वो जो आपका मन करता है, जिसे आप पसंद करते हो, लेकिन काम वैसे करो जैसे लोग पसंद करते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में जो थिंकिंग है उसका कोई जगह नहीं है। असल जो मकाम है या असल फोकियत या असल जो वज़न है, जो अहमियत है जिस चीज़ को वो लोग देते हैं, वो है उनका बिहेवियर या किरदार, क्योंकि किरदार नज़र आता है और जो सोच है नज़र नहीं आती। आगे रूल नंबर 39 है दोस्तों, वो क्या है? स्टीर अप वाटर टू कैच फिश। स्टीर अप वाटर टू कैच फिश। जो पानी है उसे आप हिला दीजिए ताकि मछलियाँ उस पानी में, उसमें हलचल पैदा हो जाए और आप आसानी से मछलियाँ पकड़ सकें। रूल नंबर 40 दोस्तों क्या है? वक्त मुफ्त चीज़ों को सोच समझ के तब्दील करें, अगर मुमकिन हो तो सिरे से ठुकरा दें। मुफ्त चीज़ों को सोच समझ के कबूल करें, अगर मुमकिन हो तो उन्हें ठुकरा दें। इंग्लिश में अगर कुछ ट्रांसलेशन करना चाहूँ तो इस तरह होगी, देयर इज़ नो फ्री लंच इन इकोनॉमिक्स। देयर इज़ नो फ्री लंच इन इकोनॉमिक्स। अगर दोस्तों आपको इस दुनिया में कोई फ्री चीज़ देने की कोशिश करे तो आप उसे हरगिज़ मत लीजिए, क्योंकि आपका कोई हमदर्द नहीं है, कोई आपको फ्री में खाना नहीं देगा, कोई आपको फ्री में लंच नहीं करवाएगा। अगर आपको कोई करवा रहा है तो ज़रूर उसको कोई आपसे कोई ना कोई मुफाद है। तो आप दोस्तों रॉबर्ट ग्रीन के बकौल ऐसे लंच को, ऐसी जो मुफ्त की चीज़ है उसे ठुकरा दीजिए और उसे लेने से इनकार कर दीजिए। जी दोस्तों, ये आज का एक लेक्चर था रॉबर्ट ग्रीन का, जिसमें मैंने कोशिश की 31 से लेके 40 तक रूल आपकी खिदमत में पेश कर सकूं, ताकि ये जो सिलसिला मैंने शुरू किया हुआ है रॉबर्ट ग्रीन की किताब का 48 रूल्स ऑफ पावर, ये मैं आप दोस्तों तक ये अमानत जो है वो आप तक कन्वे कर सकूं। हो सकता है कि ये मेरा वीडियो लेक्चर, ये मेरी बातें सुन के रॉबर्ट ग्रीन के जो असूल मैं आपके सामने शेयर करता हूँ या बयान करता हूँ, किसी दोस्त की ज़िंदगी, किसी दोस्त की सोच में पॉजिटिव तब्दीली आ सके। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों कैसे हैं सब आप मेरा चैनल हुमायूं एजुटेनमेंट टीवी देख रहे हैं। जी दोस्तों, आज के लेक्चर में मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ रूल नंबर 41 से लेके 48 तक। जी हाँ, रूल नंबर 41 से लेके 48 तक जो रॉबर्ट ग्रीन की किताब 48 रूल्स ऑफ पावर का जो दोस्तों मैंने सिलसिला शुरू किया हुआ, आज उसके जो 8 रूल है, आखिरी जो 8 रूल है वो आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ। जी दोस्तों, आपको मेरे इसी चैनल में हुमायूं एजुटेनमेंट टीवी पे 1 से लेके 40 तक जो रूल्स ऑफ पावर हैं बाय रॉबर्ट ग्रीन की किताब 48 रूल्स ऑफ पावर है, वो आपको बासानी मिल जाएंगे। आप वहाँ जाके सर्च करके ये रूल पढ़ सकते हैं और उनमें से कोई अच्छी चीज़ जो इंस्पिरेशन आपको लगे वो आप ले सकते हैं और अपनी ज़िंदगियों को अकॉर्डिंगली चेंज या मॉडिफाई कर सकते हैं। जी दोस्तों, आज का जो रूल नंबर 41 है वो कुछ इस तरह है। एज पर रॉबर्ट ग्रीन
ऑथर ऑफ बुक 48 रूल्स ऑफ पावर, वो ये है कि अवॉइड स्टेपिंग इनटू ए ग्रेट मैन्स शूज़, अवॉइड स्टेपिंग इनटू ए ग्रेट मैन्स शूज़। जी दोस्तों, रॉबर्ट ग्रीन कहता है कि अपने आप को जो बड़े लोग हैं उनकी तकलीद करने या उन जैसा बनने या उनके जो जूते हैं उनमें पाँव डालने से मना, अपने आप को मना कीजिए या अपने आप को बाज रखिए। क्योंकि दोस्तों जो बड़े लोग होते हैं ये किसी उभरते हुए दोस्त को या ऐसा इंसान जो बड़ा बनने के लिए राइजिंग स्टार हो उसे ये बर्दाश्त नहीं करते बल्कि इसकी लेग पुलिंग करते हैं। तो रॉबर्ट ग्रीन कहता है कि आप थोड़ा सा परहेज़ कीजिए, कभी भी जो बड़ा इंसान है उसके जो कदमों पे कदम रखने की कोशिश ना कीजिए। जी हाँ, ये दोस्तों रूल नंबर 41 था। अब चलते हैं रूल नंबर 42 की तरफ। रूल नंबर 42 में रॉबर्ट ग्रीन कहता है कि अगर आप मवेशियों को बिखेरना चाहते हैं, अगर आप मवेशियों को बिखेरना चाहते हैं तो चरवाहे पर हमला कर दें। अटैक दी शेफर्ड नॉट शीप, अटैक दी शेफर्ड नॉट शीप, दे विल गेट स्कैटर्ड। अगर आप मवेशियों को भगाना चाहते हैं तो आप पहले जो उनका चरवाहा है, जो उनका कस्टोडियन है, जो उनका रखवाला है, उसे हिट कीजिए। तो दोस्तों ये वाला जो रूल है बड़ा यूनिवर्सल है। इससे आप ये भी इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर सकते हैं कि किसी भी मुल्क को लोगों पे हमला आपने करना है तो आप डायरेक्टली लोगों पे हमला मत कीजिए, बल्कि वहाँ के जो मुल्क है वहाँ की जो फ़ौज, बॉर्डर पे जो फ़ौज है, जो मुहाफिज हैं, उन पे आप हमला कीजिए। जो चौकीदार हैं पहले उनको मारिए, पहले उन पे हमला कीजिए, फिर आप जो लोग हैं उन तक रसाई हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले रिव्यू में बता दिया था कि जो ये जो 48 रूल्स ऑफ पावर है इनका अखलाकियात से, लोगों के जो वेलफेयर है उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। इनका डायरेक्टली सोलली ताल्लुक़ ये है कि किस तरह लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पावर मिल सके। जी दोस्तों, अब चलते हैं रूल नंबर 43 की तरफ। रूल नंबर 43 दोस्तों कुछ इस तरह है, एज पर रॉबर्ट ग्रीन दी ऑथर ऑफ बुक 48 रूल्स ऑफ पावर, वो ये है कि वर्क ऑन दी हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ अदर्स, वर्क ऑन दी हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ अदर। जी दोस्तों, क्या आपको ये नहीं लग रहा कि ये जो रूल है ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरीस है? इसमें रॉबर्ट ग्रीन कहता है कि लोगों के दिमाग और दिलों पे हुक्मरानी करना सीखिए, लोगों के दिलों और दिमाग पे हुक्मरानी करना सीखिए। तो दोस्तों, लोगों को दिलों और दिमाग पे हुक्मरानी करने के लिए आप लोगों को चक्कर नहीं दे सकते, आप लोगों को डबल क्रॉस नहीं कर सकते, बल्कि आप लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आइए, लोगों के साथ हमदर्दी कीजिए और लोगों के साथ जो टॉलरेंस से बर्ताव कीजिए। फिर ही लोग जो हैं आपके किरदार के गिरविदा हो जाएंगे। जी दोस्तों, अगला है रूल नंबर 44। इसमें रॉबर्ट ग्रीन कहता है कि डिसआर्म एंड इन्फ्यूरिएट विद मिरर इफेक्ट, डिसआर्म एंड इन्फ्यूरिएट विद मिरर इफेक्ट। जी दोस्तों, रॉबर्ट ग्रीन कहता है कि जिस तरह आईना जो है ये हमेशा सच आपको दिखाता है, तो रॉबर्ट ग्रीन कहता है कि ऐसा सच जो आपको मज़ीद आगे बढ़ने ना दे, जो आपको नेगेटिविटी आपके दिमाग में फिल करके आपको फ़ौरन काम करने से रोक दे, ऐसे मिरर इफ़ेक्ट को आप अपने आप से दूर रखिए और ऐसे मिरर इफ़ेक्ट के पास आपने हरगिज़ नहीं फटकना। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि रॉबर्ट ग्रीन कहता है कि अपने आप को फुली मोटिवेटेड और फुली जो है एक्टिवेट रखिए, ताकि किसी वक्त भी जो किस्मत की देवी है वो आप पे मेहरबान हो और आप पावर हासिल कर सकें। जी दोस्तों, ये था रूल नंबर 44। रूल नंबर 45 की तरफ आते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहता है कि प्रीच नीड फॉर चेंज बट नेवर रिफॉर्म टू मच एट वंस, प्रीच नीड फॉर चेंज। हर वक्त आपको चाहिए कि जो तब्दीली है उसका राग लापें या तब्दीली की जो तबलीग करें, बट नेवर रिफॉर्म टू मच एट वंस। लेकिन रातों रात जो अगर तब्दीली आ जाए, अगर आप ये चाहते हैं तो ऐसा हरगिज़ नहीं होने वाला, क्योंकि तब्दीली दोस्तों हमेशा एवोल्यूशन के ज़रिए आती है और एवोल्यूशन का मतलब है वक्त के साथ साथ धीरे धीरे, ना कि यकदम और एट वंस। जी दोस्तों, रूल नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 46 कुछ इस तरह है, नेवर अपीयर टू परफेक्ट, कभी भी इतने परफेक्ट नज़र मत आइए, ये इतने परफेक्ट मत बनिए कि आप में ज़रा सी कोई दाग धब्बा या कोई नाकामी नज़र आ जाए तो लोग आपको यकसर बदल दें। इसकी एग्जांपल मैं कुछ इस तरह दूं अगर
کہ जो लोग साफ़ कपड़े की मानंद होते हैं, सफ़ेद कपड़े की मानंद होते हैं, अगर उन पे ज़रा सा भी छींटा पड़ जाए तो वो दूर तक लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन जाता है, बनिस्बत ऐसे लोग जिन्होंने रंगदार कपड़े पहने हों, उन पे ऑलरेडी दाग धब्बे लगे हों, तो वो आपको कम नज़र आते हैं। सो रॉबर्ट ग्रीन कहता है कि इतने परफेक्ट मत नज़र आइए कि लोग आपकी छोटी सी छोटी खामियों को भी पिन पॉइंट करना शुरू कर दें। रूल नंबर 47 और सेकंड लास्ट रूल नंबर आउट ऑफ द लैंडमार्क बुक ऑफ रॉबर्ट ग्रीन 48 रूल्स ऑफ पावर, वो कुछ इस तरह है: डू नॉट गो पास्ट द मार्क यू एम्ड फॉर, in victory learn when to stop, do not go past the mark you aimed for, in victory learn where to stop। इसमें रॉबर्ट ग्रीन कहता है कि आपने कभी भी ये नहीं सोचना कि आप किस मुकाम पे पहुंच गए हैं, बल्कि आप अपने कामयाबी और आपकी जो अचीवमेंट है उसमें रुकना सीखिए कि आपने कहाँ रुकना है, किस मंजिल पे जाके रुकना है, ताकि आपकी जो पोजीशन है वो बरकरार रख सकें अपनी पोजीशन, और मज़ीद जो पावर है उसे आप हासिल करने के लिए अपने आप को लोगों में किस तरह एक्टिवेट करते हैं और किस तरह लोगों में आप अपने आप को थ्रो अवे करते हैं। जी दोस्तों, आज का आखिरी और 48 रूल ऑफ पावर बाय 48 रूल्स ऑफ पावर बाय बुक लैंडमार्क एंड रिनोन्ड बुक बाय रॉबर्ट ग्रीन, आखिरी रूल ये है दोस्तों: अस्यूम formlessness like water, assume formlessness like water। यानी कि इसमें रॉबर्ट ग्रीन कहने की कोशिश करता है कि जैसे पानी की कोई हालत नहीं है, यानी कि पानी की कोई अपनी फॉर्म या कंडीशन नहीं है, ये जिस तरह भी इसे डालो, जिस तरह भी इसे इस्तेमाल करो, ये ढल जाता है। लिहाजा आपको भी अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो अपने आप को पानी के मानद बना लीजिए, क्योंकि पानी हर चीज़ के साथ घुल जाता है, मिक्सअप हो जाता है, और इसकी अपनी कोई फॉर्म नहीं है, अपनी इसकी कोई शक्ल कंडीशन या इसकी कोई शेप नहीं है। दोस्तों, ये थे 48 रूल्स ऑफ पावर। इसमें मैंने कोशिश की है कि आपसे रूल नंबर 41 से लेके 48 तक 8 रूल आपके सामने दोस्तों पेश किए हैं। उम्मीद है कि आज का आखिरी लेक्चर जो 48 रूल्स ऑफ पावर है वो आपको पसंद आएगा, और आप इसमें कोई ना कोई ऐसा रोल जो ज़रूर आपको लगेगा जो आपकी सोच, आपकी ज़िंदगी ना सिर्फ आपके अपने लिए बल्कि आपके गिरदोनवा के लोगों के लिए भी वो पॉजिटिव होगा। तो मुझे इसी के साथ दीजिए इजाज़त। मेरा चैनल है हुमायूं एजुटेनमेंट टीवी, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना दोस्तों मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी खिदमत में इस तरह की अच्छी और ज़बरदस्त किताबें जिनसे आप अपने माइंड और सोच और किरदार तब्दील कर सकें, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता रहूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।